जो श्री अयोध्या जी समस्त तीर्थों में सिरमौर हैं, अयोध्यापुरी मस्तक हैं। समस्त मोक्षदायिनी पुरियों में जिनका प्रथम नाम आता है, ऐसी श्री अयोध्या जी के राजा रघुकुल में शिरोमणि वेद विख्यात, जिनका नाम वेद में विख्यात है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज हैं। वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। वेद में विख्यात है, अर्थात वेद में इनका नाम है, वेद में इनकी चर्चा है। श्री दशरथ जी महाराज वह होते हैं जो इस पद के अधिकारी होते हैं, योग्य होते हैं। जैसे कि आकाशवाणी ने कहा कि कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिनकह मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा। तो वैसे श्री मनु शत्रुपा जी जिन्होंने महातप किए और श्री राम जी की कृपा से, श्री राम जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके श्री अयोध्या जी में श्री दशरथ पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि श्री दशरथ यह पद है, श्री राम जी के अवतार काल में इस पद पर वही प्रतिष्ठित होते हैं जो इसके योग्य होते हैं। एक राजा में जो सद्गुण होने चाहिए, वह सभी सद्गुण श्री दशरथ जी में विद्यमान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन भी है। गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में, सरल भाषा में श्री दशरथ जी की विशिष्टता को दर्शा रहे हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर कहने का भाव यह है कि धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझा को धारण करने वाले हैं, अर्थात धर्मात्मा है। गुण निधि अर्थात समस्त सद्गुणों के निधि हैं, खजाना है। समस्त सद्गुण इनमें विद्यमान हैं और ज्ञानी है। साथ साथ सारंग पानी की भक्ति इनके हृदय में है। इनकी मति सारंग पानी में अनुरक्त है।
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। हरिपद कमल विनीत। श्री कौशल्या आदि नारी महाराज को प्रिय हैं, जो सब आचरण पुनीत, समस्त शुभ आचरण में पुनीत माने पावन हैं। पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहती हैं। हरिपद कमल में विनीत भाव से दृढ़ प्रेम है। हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। श्री दशरथ जी का परिचय गोस्वामी जी महाराज दो चौपाई में दिए। और वैसे भी दशरथ नाम का अर्थ होता है दसों दिशा में जिनका रथ जाता हो, वह दशरथ है। श्री दशरथ जी का रथ ऊर्ध्वगामी भी है, क्योंकि शनि लोक में श्री दशरथ जी महाराज गए थे। जब ऊपर की ओर रथ जाता है तो समझना चाहिए सभी दिशाओं में सब जगह इनका रथ जाता है। और एक चौपाई है, सुरपति बसई बाहबल जाके। तो इंद्र जब इनके बाहुबल में बसते हैं तो इंद्र पर जब कोई संकट आता है तो श्री दशरथ जी महाराज उनकी सहायता के लिए स्वर्ग भी जाते हैं। श्री दशरथ जी महाराज कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चार वेद, चार उपवेद, चार वेद, चार उपवेद और साध्य साधन, यह मिलकर के दशांग रथ जिनका हो वे वेद अवतार श्री दशरथ जी हैं। वही वेद अवतार श्री दशरथ जी हैं। और क्रिया शक्ति श्री कैकेयी जी हैं, उपासना शक्ति श्री सुमित्रा जी हैं, ज्ञान शक्ति श्री कौशल्या जी हैं, वेद साक्षात श्री दशरथ जी महाराज हैं। यह चर्चा हम लोग कल भी किए हैं। अब गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं श्री कौशल्या आदि रानियों का।
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। श्री दशरथ जी महाराज के पिता, जिनका नाम है श्री अज, माता जिनका नाम है श्री इंदुमती जी, जो श्री इंदुमती जी सिंघल द्वीप के राजा चंद्र सिंह की पुत्री थी। श्री दशरथ जी महाराज का राज्याभिषेक 8 वर्ष की अवस्था में ही हुआ था। आठ वर्ष की अवस्था में और इनकी जो पटरानी हैं श्री कौशल्या जी, श्री कौशल्या जी दक्षिण कौशल नरेश महाराज भानुवंत की पुत्री है। महाराज भानुवंत की पुत्री हैं। वेदांत भूषण पंडित स्वामी श्री राम कुमार दास जी ने ऐसा लिखा है, उल्लेख किया है कि इनके घर का नाम श्री कांतिमती था। श्री कौशल्या जी के घर का नाम इनका कांतिमती था। श्री कौशल्या जी के कोई भाई न होने से दक्षिण कौशल उत्तर कौशल में विलय कर दिया गया था। दूसरी रानी श्री कैकेयी जी, वैसे पुराणों में शास्त्रों में श्री सुमित्रा जी को मझली रानी कहा गया है। श्री कैकेयी जी कैकेयी नरेश, श्री कैकेयी जी कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की पुत्री हैं। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की पुत्री हैं। इनके घर का नाम था रूपमालिनी। इनके घर का नाम था रूपमालिनी। श्री सुमित्रा जी, सुमित्रा जी मगध नरेश, मगध नरेश महाराज सौमित्र, मगध नरेश महाराज सौमित्र की पुत्री हैं। इनके घर का नाम था गुणवती। इनके घर का नाम था गुणवती। तो श्री कौशल्या जी कांतिमती, श्री कैकेयी जी रूपमालिनी, श्री सुमित्रा जी गुणवती। कन्या अपने ससुराल में जाकर के प्रायः अपने उस मायके के गांव के नाम से पुकारी जाती है। श्री सुमित्रा जी पिताजी के नाम से पुकारी जाती है। वैसे तो
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के 350 रानियां हैं। वहीं महारामायण के अनुसार 307 की संख्या है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में 3 रानी की चर्चा की है और गोस्वामी जी से पूछा गया कि चक्रवर्ती महाराज की रानियां कितनी हैं, तो उन्होंने गीतावली रामायण बालकांड 108 पद में, गीतावली रामायण बालकांड 108 पद में कहा कि चक्रवर्ती जी की 700 रानियां हैं। पालागनि दुलहिनी सिखावती, पालागनि दुलहिनी सिखावती सरिस सासु सत साता, सरिस सासु सत साता, 700 रानियां हैं। वैसे गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में 3 रानी की ही चर्चा की है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन तीनों की चर्चा किए बिना श्री राम जी के उन भाइयों का चरित्र कैसे कहते बनता है। अर्थात श्री राम चारों भाइयों का चरित्र कहते कैसे बनता है, इसलिए 3 रानी की चर्चा की है। वैसे मर्यादा में 3 भी बहुत है, रानी तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन 3 कहना पड़ा। अन्य रामायण में जहां इतनी संख्या बताई गई है, वहां मानस जी में 3 गोस्वामी जी ने कहा। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। राजा के पास रानी जो होती हैं वह 4 प्रकार से होती हैं। राजा के पास जो रानियां होती है वह 4 प्रकार से होती है। एक तो राजमहिषी कहलाती हैं, एक तो राजमहिषी कहलाती हैं, पाट महिषी कहलाती हैं, पटरानी कहलाती हैं। और ये जो राजमहिषी, पटरानी, पाट महिषी कहलाती हैं, यह राजा की प्रथम रानी होती है। जिनके साथ प्रथम विवाह हुआ होता है वही पटरानी कहलाती हैं। इसलिए नियम ऐसा बना हुआ है कि रानी का बेटा राजा होना चाहिए, रानी के बेटा ही राजा होना चाहिए, जो राजा के पटरानी से पुत्र हो। दूसरी रानी होती है जिसका नाम होता है परिव्रता। दूसरी रानी होती है जिसका नाम होता है परिव्रता। इनसे राजा का दूसरा विवाह होता है। जिनसे दूसरा विवाह होता है उस रानी को परिव्रता कहा जाता है। जब पटरानी किसी कारणवश राज सिंहासन पर राजा के साथ नहीं बैठ सकती हैं, यज्ञ में नहीं बैठ सकती हैं, उस परिस्थिति में इनका अधिकार होता है। ये दूसरी रानी जो होती हैं वह बैठती है। यह जो दूसरी रानी होती है वह बैठती है। तीसरी रानी वह कहलाती है जिसको बाबता कहते हैं। जिसको बाबता कहते हैं
राजा स्वयं ब्याहने नहीं जाते हैं, राजा स्वयं ब्याहने नहीं जाते हैं, बल्कि राजा अपना तलवार भेज देते हैं और अपना आयुध हथियार भेज देते हैं। उसी से वैवाहिक कार्य संपन्न होता है। उसी से वैवाहिक कार्य संपन्न होता है। वह रानी तीसरे कोटि की होती है, उसको बावता कहा जाता है। और चौथी रानी वह होती है जिसको पालाकली कहते हैं। जिसको पालाकली कहते हैं वह दासी भाव से राजा के पास रहती हैं, वह भी रानी ही कहलाती है। वह भी रानी ही कहलाती है। तो महिषी अर्थात पटरानी, परिव्रता, बावता और पालाकली, ये 4 प्रकार की रानियां राजा के पास होती हैं। राजा के पराक्रम, राजा के रूप, राजा के पौरुष, राजा के वैभव को देखते हुए उनके साथ बहुत ऐसे राजा लोग हैं जो अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, विवाह करते हैं। इसी से राजाओं के पास बहुत रानियां हुआ करती है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ प्रसंग में कह रहे हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सुभाषित रत्नागार का श्लोक है, उत्तम नारी का क्या लक्षण है, उत्तम नारी का क्या पहचान है। इस संदर्भ में यह श्लोक प्रस्तुत किया है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, भार्या तु खड गुणवती सुदुर्लभा। अर्थात 6 गुण होने चाहिए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला और क्षमया धरित्री, क्षमा करने में पृथ्वी समान हो। भार्या तु खड गुणवती सुदुर्लभा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी दूसरे सर्ग में श्री कौशल्या जी की बड़ी प्रशंसा की है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड के 12वें सर्ग में, ध्यान दीजिएगा, 12वें सर्ग में श्लोक संख्या है 68। वहां पर महाराज ने श्री कौशल्या जी की बड़ी प्रशंसा की है। श्री कौशल्या जी में सभी गुण विद्यमान है, इस बात को महाराज ने कहा है कि समय समय पर दासी भाव, सखी भाव, पत्नी भाव, बहन भाव, माता का भाव, इन सभी भावों का समय समय पर निर्वहन किया है, समय समय पर किया है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। श्री कौशल्या आदि नारी महाराज को प्रिय हैं,
महाराज को प्रिय हैं, अर्थात महाराज इन सब से बहुत प्रेम करते हैं। और श्री कौशल्या आदि नारी सभी धर्माचरण में पुनीत है, पावन है, अर्थात पति के साथ सब शुभ धर्माचरण करती हैं। जैसा कि महाराज श्री अवधेश जी से श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम गुरु विप्र, तुम गुरु विप्र, धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत, कौशल्या देवी। तुम गुरु विप्र, धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत, कौशल्या देवी। अर्थात गुरु जी की पूजा करना, ब्राह्मण की पूजा करना, सेवा करना, गौ की सेवा पूजा करना, संतों की सेवा पूजा करना, इन सब में पवित्र है। देवार्चन करने में पवित्र है। तो सब आचरण पुनीत, सभी शुभ माने, सभी आचरण माने शुभ आचरण, कल्याणकारी आचरण में पुनीत है। और पति अनुकूल, हमेशा पति के अनुकूल रहती हैं, हमेशा पति के अनुकूल रहती हैं। पति के प्रति अगाध प्रेम है। हरिपद कमल में विनीत भाव से दृढ़ प्रेम है। अर्थात एक श्रेष्ठ नारी का ये लक्षण है कि एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन, मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन, मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। तो पति के अनुकूल रहती हैं श्री कौशल्या आदि रानियां। हरिपद कमल विनीत, यह भक्ति है। जैसे चक्रवर्ती महाराज की भक्ति सारंग पानी में है, उनकी बुद्धि सारंग पानी में अनुरक्त रहती है, वैसे ही कौशल्या आदि नारी की अनुरक्ति सारंग पानी में है। अर्थात पतिव्रता नारी भगवान में अनुराग कर सकती हैं, भगवान की भक्ति कर सकती हैं। यह संकेत है यहां पर। और एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। एक बार की बात है, भूपति श्री चक्रवर्ती जी महाराज के मन में गलानी भई, माने ग्लानी हुई। कैसी ग्लानी कि मोरे सुत नाही,
मुझे पुत्र नहीं हुए, इस बात की ग्लानि हुई। एक बार शब्द विशेष प्रसंग को सूचित करता है, विशेष प्रसंग को अवगत कराता है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। तो वैसे एक बार भूपति मन माही। वैसे सामान्य रूप से यह ग्लानि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को प्रायः हुआ करती थी। मन में यह बात खटकती थी कि मुझे पुत्र नहीं हुए, मैं इस राज्य के उत्तराधिकारी को नहीं दे सका। यह बात खटकती थी, खलती थी। लेकिन एक बार विशेष रूप से ग्लानि हुई, और इस बार की ग्लानि इनको इस प्रकार से बेचैन कर दिया कि श्री चक्रवर्ती जी श्री गुरुदेव के पास गए बिना रह नहीं पाए। इसका मतलब यह हुआ कि और बार ग्लानि होती थी सामान्य रूप से, और कभी कभी थोड़ी बहुत ज्यादा भी ग्लानि हो तो सोचते थे कि अब गुरु जी के पास जाएंगे अथवा गुरु जी से कहेंगे, लेकिन फिर वो समय टल जाता था। तो एक बार मतलब जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, भगवान के प्राकट्य का समय आया, तब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी में विशेष ग्लानि हुई। क्योंकि सब काम समय से होता है, सब काम समय से होता है, और जिस काम का जब समय आता है उस समय उसका सारा संयोग बन जाता है, सारा संयोग बन जाता है। इस बार ऐसा ही हुआ, सारा संयोग बन गया। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को मानसकार ने कहा कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर हैं, अर्थात धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्मात्मा हैं। और गीता जी के चौथे अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। तो गीता जी के उस श्लोक के आधार पर यदि हम यहां पर देखें तो श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जो ग्लानि है यह साक्षात धर्म की ग्लानि है, क्योंकि धर्म धुरंधर महाराज हैं। महाराज की ग्लानि मानो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, धर्म की ग्लानि है। और धर्म जब ग्लानि करता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं।
एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के 3 पन बीत चुके हैं, 3 पन बीत चुके हैं, ये चौथे पन आ गए हैं। इस बात को महाराजा श्री ने स्वयं कहा है कि चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र प्राप्ति की अवस्था युवा अवस्था होती है, मध्य अवस्था में भी आशा की जाती है, लेकिन इसके बाद आशा छोड़ दी जाती है। अब यही कहते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गई, अब तो वृद्ध हो गए, अब संतान की प्राप्ति नहीं होगी। महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी शास्त्र विधि से जिस अवस्था तक पुत्र प्राप्ति की आशा थी तब तक धैर्य बनाए थे, परंतु जब वह अवस्था समाप्त हो गई तब महाराज अधीर हो गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। बड़ी गलानी हुई कि मुझे पुत्र नहीं हुए। गृहस्थ आश्रम में पुत्र होना ही चाहिए, पुत्र की प्राप्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितर को तथा माता पिता को नरक से उबारता है, पू नाम के नरक से तारता है, इसलिए पुत्र होना चाहिए। पुत्र के हाथ से दिए गए जल पितर को प्रिय लगता है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम वालों को पुत्र होना ही चाहिए। साथ साथ पुत्र होने से गृहस्थ आश्रम के घर की शोभा होती है। जिस घर आंगन में शिशु की क्रीड़ा न हुई हो, शिशु का सुंदर रुदन न हुआ हो, अच्छा औरों का रुदन प्रिय नहीं लगता है, लेकिन शिशु का रुदन प्रिय होता है। गोस्वामी जी ने इस बात को प्रमाणित किया, लिखा भी, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। शिशु का रुदन प्रिय लगता है, और ये उस वक्त का रुदन जब जन्म होता हो। तो गृहस्थ आश्रम के घर तब तक सूना रहता है, तब तक वह भयावह लगता है, जब तक कि उस घर आंगन में बच्चे नहीं खेलते हो, बच्चे का आगमन न होता हो, बालक का आगमन न होता हो। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी संख्या में रानियां हैं, फिर भी एक भी पुत्र अभी तक नहीं हुए। तो ग्लानि होना तो स्वाभाविक ही था। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी यह भी सोचते हैं कि धर्म शास्त्र में यह कहा गया है कि चौथे पन जाइए नृपकानन, तो क्या मुझे वन को जाना चाहिए? क्या मैं वन को चला जाऊं? और वन को चला जाऊंगा तो क्या प्रजा मुझको माफ करेंगी? नहीं। क्या प्रजा मुझ पर खुश रहेंगी? नहीं। इसीलिए मैं इन प्रजाजनों को छोड़ करके वन जाऊं तो जाऊं कैसे, और यह राज्य किसके हाथ सौंपूं? क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी है ही नहीं। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। धर्मशास्त्र में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है,
नरस्य पुत्रहीनस्य, नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम। अपुत्रस्य गृहम शून्यम हृदयम दुःखितम सदा। पितृदेव मनुष्याणाम नानृणत्वम सुतम विना। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुतमुत्पादये नरः। अर्थात मनुष्य का जन्म सफल तभी होता है जब वह पुत्रवान होता है, जब वह पिता कहलाता है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम। अर्थात पुत्र नहीं हुआ तो उसका जन्म सफल नहीं हुआ। ये गृहस्थ आश्रम के लिए स्पष्ट कहा जा रहा है। गृहस्थ आश्रम इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसलिए गृहस्थ आश्रम की बात कही जा रही है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, पुत्रहीन, पुत्रहीन का घर शून्य होता है और उसका हृदय हमेशा संतप्त रहता है, दुखी रहता है। स्वाभाविक है कि पुत्र हो जाने के बाद पिता की सारी ममता पुत्र पर आ जाती है, सारी ममता पुत्र पर आ जाती है। अथवा यूं कहिए कि आत्मा वही जायते पुत्र है, अर्थात वह स्वयं पुत्र के रूप में आता है, ऐसा स्पष्ट वर्णन है। और इतना ही नहीं, जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता है, जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता है, उसके हाथ के दिए हुए जल उनके पितर लोग रोते हुए स्वीकार करते हैं। कहते तुम मेरे वंश में ऐसा नालायक हुआ कि तुम्हारा एक भी बेटा नहीं हुआ। अब सोचो तुम्हारे बाद कौन देगा जल? मुझे तुम दे भी रहो, तुमको कौन देगा जल? इसीलिए तुम्हारे हाथ का जल अभी से मुझे गर्म लग रहा है, तप्त लग रहा है, ऐसा पितर लोग कहते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम वालों को पुत्र होना अनिवार्य है, आवश्यक है, होना ही चाहिए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को बड़ी गिलानी है और इस गिलानी में श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। महिपाला तुरत गुरु गृह गयऊ। आज महाराज ऐसे उद्विग्न हो गए, ऐसे संतप्त हो उठे कि आज इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। तुरंत महाराज गुरु जी के आश्रम पर गए। अचानक महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का आगमन हुआ आश्रम पर। गुरु जी ने देखा, श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए और विशाल विनती की, बड़ी प्रार्थना किए। श्री चक्रवर्ती जी यूं ही अचानक अकेले आश्रम पर आ गए। कुछ न कुछ विशेष बात जरूर है, गुरु जी समझ गए। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। तुरत गए,
क्योंकि आज की चिंता इनको इस प्रकार से उद्विग्न किया है, आज की ग्लानि ने ऐसा उद्विग्न किया है इनको कि बिना गए इनका मन माना ही नहीं। दूसरा भाव यह है, महाराजा श्री ने सोचा कि ऐसे ही मैं टालता जाऊंगा तो टलता ही जाएगा, क्योंकि शुभ कार्य में टालने से वह कार्य ही टल जाता है। मैं फिर राज कार्य में व्यस्त हो जाऊंगा और भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक आदत बन गई है, बिसरी गयो मोही भोर स्वभाव, भूल जाने वाली बात। इसलिए तुरंत महाराज गए, चरण में दंडवत प्रणाम किए, विशाल विनती की है। गुरु जी से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने वह सब कहा जो आज तक गुरु जी ने इस वंश पर अपनी कृपा से अभिसिंचित करते हुए सभी का मंगल किया है, सभी का कल्याण किया है, उन सभी प्रसंगों को कहा। जैसा कि श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता, दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस अशीष राउरी जग जाना, सो गोसाई विधिगति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भी उन सभी प्रसंगों को कहा। गुरु जी, हमारे वंश में जितने राजा महाराजा हुए हैं, एक से एक बड़े पराक्रमी, प्रभावशाली, शक्तिशाली होते आए हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से होते आए हैं। वैसे सभी राजाओं का जन्म माता पिता से ही हुआ है। शुभाशुभ कर्म के अनुसार दुख सुख सभी राजाओं को मिला है, लेकिन आपकी विशेषता ये रही है कि दुख को समाप्त करके केवल सुख देना। जहां भी दुख हो, विपत्ति हो, उसको समाप्त करके केवल सुख संपादित कर देना। और आप उन गुरुजी में से हैं कि जिन्होंने विधाता के लेख को, विधाता के विधान को बदल दिया है। आप जैसे सामर्थ्यवान गुरुजी के रहते हुए आपका शिष्य यह दशरथ बहुत दुखी है गुरुजी, इस प्रकार से कह करके श्री चक्रवर्ती जी रो दिए। हाँ गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। गुरु जी ने श्री चक्रवर्ती जी को ढाढ़स बंधाया और पूछा, राजन क्या संकट आ गया है? इस प्रकार से कभी मैंने आपको दुखी नहीं देखा है। प्रथम बार मैं देख रहा हूं किस प्रकार से अधीर हो जाना, एक चक्रवर्ती सम्राट को इस प्रकार से विवल हो जाना, व्याकुल हो जाना।
क्या बात है, कोई ऐसा अमंगल हो गया हो, कौन ऐसा संकट आ गया है? तब श्री महाराज ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुए, आपकी कृपा से मुझे वह राज्य पद प्राप्त हुए जिस राज्य पद को पाने के लिए देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति हैं, वे भी ललचाते रहते हैं, सिहाते रहते हैं। और ऐसा वैभव मिला कि इस वैभव को देख करके धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी भी अपने दांत तले अंगुली दबाते हैं। गुरुजी, राज्य मिला, वैभव मिला और पराक्रम मिला, बल मिला, आप क्या नहीं दिए? सब कुछ दिए, आपने सब कुछ दिए। बाकी रहा तो केवल एक चीज, वह यही कि अभी तक आप पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिए, पुत्र नहीं दिए। गुरुजी, पुत्र के बिना एक गृहस्थ आश्रम का घर महल कैसे भयावह होता है, इस बात को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर इतने बड़े राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं इसी चिंता में चिंतित हूं, इसी ग्लानि में मैं गला जा रहा हूं। गुरुजी, आप कृपा कर दीजिए। मानसकार ने शब्द रखा, निज दुख सुख। शब्द तो होना चाहिए सुख दुख, क्योंकि व्यवहारिक जगत में पहले सुख कहा जाता है, तब दुख कहा जाता है। महाराज ने भी ऐसा ही किया, पहले सुख कहा फिर दुख कहा। लेकिन बोलचाल की भाषा में दुख सुख ऐसा उच्चारण किया जाता है। अथवा तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को इस समय इतना दुख है, इतना दुख है, इनका सुख भी दुखमय सब हो गया है, इसलिए पहले दुख कहा तब सुख कहा। महाराज ने अपने दुख को कहते हुए कहा, गुरुजी, यह सब सुख किस काम का? किसी काम का नहीं। जब पुत्र ही नहीं हुए, ये सब सुख किस काम का? जो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जो पितरों को तर्पण करने वाला नहीं हुआ, जो प्रजा को पालन करने वाला नहीं हुआ, यह सब सुख किस काम के मेरे लिए? मेरे जीवन में तो यह सब सुख किसी काम का नहीं है। ऐसा भी महाराज ने कहा। तब कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बहुविधि कही समझायो, क्योंकि चक्रवर्ती जी बहुत दुखी हैं, इसीलिए गुरु जी को बहुत तरह से कह करके समझाना पड़ा। राजन, निराश मत हो, तुम्हें पुत्र होंगे। गुरुजी, कहां राजन? तुम एक बेटे के लिए तरसते हो, अरे तुम्हें 4 बेटे होंगे। पर गुरुजी कब? कहा अब उसका समय आ गया है, बहुत जल्दी होंगे, 4 पुत्र होंगे। राजन, देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री सनकादि कहते हैं कि अयोध्या नरेश
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के 4 पुत्र होंगे। वेदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, जो राजा दशरथ होते हैं उनके 4 पुत्र होते हैं, और वे 4 पुत्र स्वयं भगवान होते हैं। राजन, युग के चौथे चरण में परमात्मा का, भगवान का अवतरण होता है। सो चौथा चरण आ गया है, वह समय आ गया है। और इतना ही नहीं, आप याद करो, आपको एक मुनि ने श्राप दिया है, एक मुनि ने श्राप दिया है, जिनका नाम जगदत्त था, श्रवण कुमार के पिता। अनजान में जिस श्रवण कुमार की हत्या आपसे हो गई थी, उनके पिता जगदत्त ने आपको श्राप दिया है कि राजन, जिस प्रकार से पुत्र के विरह में मैं तड़प रहा हूं, यह तुम्हारे जीवन में भी आवे। तुम भी पुत्र के विरह में तड़पते हुए शरीर का परित्याग करोगे। राजन, एक मुनि का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक पुत्र नहीं होंगे तब तक यह श्राप फलीभूत कैसे होगा? पुत्र होंगे। कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, धरहु धीर होई हहि सुतचारी, धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धरहु धीर, श्री चक्रवर्ती जी अधीर हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा धैर्य धारण करो, धरहु धीर हो यही सुतचारी। 4 पुत्र हो गए। गुरु जी हो तो श्री वशिष्ठ जी जैसे, एक मांगे 4 दे। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित अर्थात तीनों भुवन में, तीनों लोक में विख्यात, और भगत भय हारी, भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तीनों भुवन में विख्यात हो गए और भगत के भय को हरने वाले होंगे। वस्तुतः राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनरूप। त्रिभुवन विदित भगत भय
हारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में विख्यात हो गए। मही पाताल नाक जस व्यापा, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसिय भंजेऊ चापा। धैर्य धारण करे राजन। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुजी अब धैर्य धारण करते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत समय बीत गए। गुरुजी ये आशीर्वाद कब सफल होगा, कैसे होगा? गुरुजी ने कहा, अब इसकी चिंता मत करो। जब गुरुजी के दरबार में आ गए हो तो अब आगे की व्यवस्था गुरुजी स्वयं करेंगे। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बोलावा। श्री वशिष्ठ जी महाराज, गुरुदेव भगवान ने श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए और पुत्र कामना से, पुत्र कामेष्ठी शुभ यज्ञ करावा, शुभ माने कल्याणकारी यज्ञ कराए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से कहा, गुरुजी पुत्र के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद और आदेश करें। गुरु जी ने कहा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया विचार है राजा। उसी क्रम में श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के मार्गदर्शन में श्री चक्रवर्ती जी 2-3 यज्ञ किए हैं और 2-3 यज्ञ करने के बाद फिर बाद में पुत्र कामना से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए हैं। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। वैसे रामायणों में वर्णन है कि श्री सरयू जी के उत्तर तट और मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर, अर्थात मखौड़ा धाम जिसको आजकल कहते हैं, मख क्षेत्र, वहीं पर यह यज्ञ हुआ है। और यह स्थान श्री सरयू जी के उत्तर भाग में मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर है और उसका नाम है मखौड़ा धाम। वहीं पर यह यज्ञ हुआ है। जहां से अयोध्या जी की 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, यह वह स्थान है। अब धीरे धीरे करके अयोध्या जी के उन सभी तीर्थ स्थलों का विशेष रूप से प्रकाशन होगा, विशेष रूप से उन सब की प्रसिद्धि होगी, उन सब का प्रकाशन होगा, क्योंकि सरकार ने यह घोषणा करी है कि 84 कोस परिक्रमा के लिए बढ़िया मार्ग बनाए जाएंगे, बढ़िया रोड बनाई जाएगी।
तो यह यज्ञ स्थल मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर हुआ है और ऐसा ही वर्णन है कि लगभग 1 वर्ष तक यह यज्ञ हुआ है। जैसा कि अभी आपने सुना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ 2-3 और यज्ञ किए हैं महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने। इसके बाद पुत्र कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए हैं। मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हम लोग मानस जी कथा कह सुन रहे हैं तो मानस जी में ऐसा वर्णन है कि गुरु जी ने कहा राजन चिंता मत करो, आगे की तैयारी हम खुद करते हैं। और गुरु जी स्वयं श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाए। वैसे इनका नाम है ऋषि श्रृंग और श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामना से शुभ कल्याणकारी यज्ञ हुआ है। पुत्रेष्टि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, श्रोताग्निमान, गृहाग्निमान, लौकिकाग्निमान। श्रोताग्निमान, गृहाग्निमान, लौकाग्निमान। लौकाग्नि से निराग्नि भी कहते हैं। और ये यज्ञ 2 से 3 दिन के अंदर ही सब पूरे होते हैं। कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, ऐसा वर्णन है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्वयं श्री ऋषि श्रृंग जी को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।